students, I'm Meenakshi Biyani and welcome to my channel Meenakshi Tutorials। आज मैं आपको, जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कहा था कि आज मैं आपको सस्पेंस अकाउंट के बारे में बताऊंगी। देखिए, पहली बात, इसका मीनिंग क्या होता है। जब इन स्पाइट ऑफ योर बेस्ट एफर्ट्स जो ट्रायल बैलेंस होता है वो आपका टैली नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई हालत में भी आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं कर रहा है, तो जो डिफरेंस होता है आप उसको एक नया अकाउंट बना देते हो और उसके अंदर डाल देते हो। उस अकाउंट का नाम होता है सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। और जो ट्रायल बैलेंस होता है अल्टीमेटली हम उसको जबरदस्ती टैली करवा देते हैं। ये इसलिए किया जाता है ताकि आपका जो फाइनल अकाउंट है उसको प्रिपेयर करने में जबरदस्ती का डिले ना हो, ठीक है। कई बार होता है छोटी मोटी रकम हम रिकॉर्ड करना ही भूल जाते हैं, तो उस वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता है, तो अल्टीमेटली हमें उसके लिए यही करना पड़ता है। नाउ डेबिट साइड अगर ज्यादा है तो क्रेडिट साइड पे जो डिफरेंस है, क्रेडिट साइड पे ट्रायल बैलेंस के सस्पेंस अकाउंट डाल देंगे एंड वाइस वर्सा, आप समझ ही गए होंगे, ठीक। नाउ सस्पेंस अकाउंट का डिस्पोजल कैसे करते हैं। सस्पेंस अकाउंट एक इमेजिनरी अकाउंट होता है, एज यू कैन अंडरस्टैंड। टेम्परली हम उसको यूज करते हैं ताकि हम रिकनसाइल करा सकें हमारे ट्रेडिंग अकाउंट को, और बाद में जब एरर मिल जाती है जो कि अफेक्ट कर रही है, जब हम लोकेट कर लेते हैं तब हम एक रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कर देते हैं। अब वो रेक्टिफिकेशन हम एंट्री कैसे पास करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उसके पहले कुछ चीजों का आप हमेशा ध्यान रखना। सस्पेंस अकाउंट हम तब बनाते हैं जब सिर्फ एक साइड जो है ट्रायल बैलेंस का वो इफेक्ट हो रहा है और दूसरा वाला साइड या तो करेक्ट है या हमें नहीं पता होता है, ठीक। दूसरा, अगर अकाउंट जिसको आपको रेक्टिफाई करना है उसको आप डेबिट करते हो तो सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करोगे, एंड वाइस वर्सा। अगर आपको क्रेडिट वाला आइटम है वो आपको पता है तो डेबिट साइड पे डाल दोगे। एक एग्जांपल देती हूँ, परचेजेस बुक अंडर कास्ट है, ठीक है। ये एग्जांपल आप देख लीजिए, कुछ एंट्रीज हैं जो कि मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी और इसीलिए मैंने आपके लिए ये नोट करके रख दिया है। अभी मैं फिलहाल नहीं रब कर रही हूँ, आप इसको आराम से देख सकते हो, बाद में वीडियो को बैक करके भी देख लेना। पर जो मैं आपको बता रही हूँ पहले आपको बेसिक समझो। परचेजेस बुक अंडर कास्ट है, अंडर कास्ट मतलब कम शो करी है ना, कम शो करी तो बढ़ा दो, बढ़ाना है। और आपको ये नहीं पता कि क्रेडिट साइड पे क्या जाएगा, परचेजेस डेबिट का आइटम है, हमको सिर्फ यही चीज पता है, तो आप क्या एंट्री करोगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि कम थी 500 रुपए से, अब 500 रुपए से बढ़ गई, तो परचेजेस तो डेबिट ही था। पहले आप में मान लीजिए 4500 शो किया था, 500 और बढ़ा दिया, 5000 की पूरी हो गई। और वही अगर परचेजेस बुक जो थी वो ओवरकास्ट हो जाती, ओवरकास्ट हो जाती मतलब कम करनी पड़ती। कोई भी डेबिट के आइटम को अगर हमें कम करना है तो हम उसको क्रेडिट में डाल देते, तो हम क्या एंट्री पास करते, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, ठीक है। अगर अंडर कास्ट है और ओवर कास्ट है, दो चीजें होती हैं। अगर अंडर कास्ट है तो सेम एंट्री करिएगा, मतलब परचेजेस डेबिट है तो डेबिट ही रहेगी, सेल्स क्रेडिट है तो क्रेडिट ही रहेंगे, लेकिन ऑपोजिट साइड जो होता है डेबिट या क्रेडिट, वहां हम सस्पेंस अकाउंट डाल देते हैं और जितने अमाउंट से वो अंडर कास्ट है वो हम शो कर देते हैं। और ओवर कास्ट है तो उल्टी एंट्री पास होती है, रिवर्स एंट्री। मतलब जैसे परचेजेस डेबिट का आइटम है उसको मैंने क्रेडिट कर दिया, मान लीजिए सेल्स बुक was overcast by, सपोज कर लेती हूँ मैं 500 रुपए से मेरी सेल्स बुक ओवरकास्ट थी, तो अगर सेल्स बुक 500 रुपए से ओवरकास्ट है तो मैं इसकी एंट्री क्या पास करूंगी, इसकी एंट्री रहेगी सेल्स को अंडरकास्ट अगर करना है, ठीक है। मेरी राइटिंग आपको पता है ना थोड़ी सी, अब तक तो यूज टू हो गए होगे आप। अगर ओवरकास्ट है तो अंडरकास्ट करना पड़ेगा, तो ऑपोजिट करिए, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, 500 रुपए से आप उसकी एंट्री पास कर दोगे। तो ये ओवरकास्ट के केस में हो गया। वही ओवरकास्ट की जगह अगर मैं क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके और यहाँ अंडरकास्ट कर देती, अगर ये अंडरकास्ट होती तो आप क्या करते, सस्पेंस अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल्स क्रेडिट का आइटम होता है। और ये 500 रुपए से मेरी एंट्री पास हो जाती है। आप पहले सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर मैं ये ऊपर वाली एग्जाम्पल करवाऊंगी। मान लीजिए भूषण कोई होएगा, तो जो उसका टोटल ऑफ क्रेडिट ऑफ भूषण अकाउंट वाज ओवर एडेड बाय 800, ठीक है। आपने 800 रुपए उसको ज्यादा दे दिए, आपने 800 रुपए उसमें ज्यादा शो कर दिए, तो आप क्या करोगे, भूषण क्रेडिट का आइटम था, इन्होंने कहा है ना कि टोटल ऑफ भूषण क्रेडिट, तो आप क्या करो, भूषण को डेबिट कर दो। मैंने क्या बोला था, मैंने कहा कि जो टोटल ऑफ भूषण अकाउंट है, टोटल ऑफ भूषण
अकाउंट क्या था इसके अंदर में, ओवरकास्ट कर दिया आपने क्रेडिट साइड ऑफ भूषण अकाउंट को, वॉज ओवरकास्टेड बाय, एक मिनट देख ही लेते, क्वेश्चन क्या था मेरा कि टोटल ऑफ द क्रेडिट ऑफ भूषण अकाउंट, क्रेडिट ऑफ भूषण अकाउंट, ठीक है, वो हैज बीन ओवर एडेड बाय 800, हैज बीन ओवर एडेड बाय ₹800। ठीक, तो आप ये देख रहे हो क्रेडिट साइड पे ज्यादा है तो उसको डेबिट करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, भूषण अकाउंट डेबिट या भूषण डेबिट सॉरी टू सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि कहां से आए ये तो नहीं, SUS मतलब सस्पेंस होता है जी, तो ये 800 आया समझ में। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा हो गया तो डेबिट कर दो कैंसिल हो जाएगा, डेबिट साइड ज्यादा है तो क्रेडिट कर दो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो ये कुछ हमारी चीजें थी। या आप एक और देख सकते हो कि कोई गुड्स 1200 के गुड्स थे, दे वर रिटर्न्ड टू कुंदन लाल थ्रू दो एंटर्ड इन रिटर्न्स बुक हैज नॉट बीन पोस्टेड इन हिज अकाउंट। देखिए रिटर्न्स बुक में डाल दिया, पहली बात करेक्ट एंट्री क्या होगी, गुड्स फॉर 1200 रिटर्न टू, यानी कि परचेज रिटर्न है। ठीक है, तो मैं आपको ये लिख के आपको ये एंट्री भी करके बताती हूँ, तो आपका कॉन्सेप्ट इसका जो है बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। गुड्स फॉर 1200 रिटर्न टू के लिख देती हूँ मैं, थ्रू दो एंटर्ड इन रिटर्न्स बुक करेक्टली, ठीक है, रिटर्न बुक में करेक्टली है, हैज नॉट बीन पोस्टेड इन हिज अकाउंट। अब भाई आप इसके अकाउंट में डालना ही भूल गए। वैसे एंट्री हमारी क्या होती है, अगर परचेज रिटर्न है तो हमारी एंट्री होगी KDR टू परचेज रिटर्न, PR मतलब परचेज रिटर्न, सही एंट्री होनी थी। लेकिन आपको इन्होंने क्या कहा कि परचेज रिटर्न बुक में आपने सही डाल दिया, के की बुक में डालना भूल गए, तो KDR टू सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि आप किस में डालोगे फिर आप इसको, ठीक है, टू सस्पेंस अकाउंट, और ये एंट्री हो जाएगी मेरी 1200 रुपए की। अब आई थिंक इट इज वेरी क्लियर टू यू कि कैसे हम सस्पेंस अकाउंट को डील करते हैं, इसीलिए मैं आपको ये अलग अलग तरह की एंट्रियां करके बता रही हूँ। ठीक है, तो ये मैंने जो सिलेक्टेड एंट्रीज निकाली हैं, ये भी आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। एक काम करती हूँ, बिना इस क्वेश्चन को रख किए एक एक एंट्री आपको बताती हूँ। पहले देखिए, क्रेडिट सेल्स टू गोपाल रिकॉर्डेड इन परचेजेस बुक, ठीक है, क्रेडिट सेल्स टू गोपाल था, परचेजेस बुक में डाल दिया। पहली बार आपको क्रेडिट सेल्स थी, एंट्री क्या करनी थी, ये ए पार्ट कर रही हूं, थोड़ा और इधर से कर देती हूँ ताकि यहाँ पे 2-3 एंट्रीज आ जाएं। ठीक है, हमारी एंट्री हुई थी गोपाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट, आपने क्या कर दिया, परचेजेस टू गोपाल, ठीक है, आपने ये कर दिया। जबकि मैंने आपको जो पिछले वीडियो में बताया था कि इस एंट्री को रिवर्स कर दो, अब तक अगर आपने प्रैक्टिस पूरी नहीं की है तो, गोपाल डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। अब आप इन दोनों, ये कैंसिल हो जाएगी, इसको और इसको मर्ज कर दो, गोपाल को डेबिट करोगे डबल अमाउंट से, तो यहाँ पे मेरी एंट्री करेक्टेड एंट्री क्या हो जाएगी, करेक्टेड एंट्री होगी गोपाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल्स जाना था और आप डालना भूल गए, टू परचेजेस अकाउंट, क्योंकि परचेजेस नहीं जाना था और आपने डाल दिया, इसलिए आप उसको क्रेडिट करके कैंसिल करो। अमाउंट कितना था भाई गोपाल का, 10,000, तो यहाँ पे 10,000 सेल्स में जो जाना था वो, 10,000 जो परचेजेस में नहीं जाना था वो, गोपाल का अकाउंट टोटल कितने से डेबिट होगा, 20,000 से। तो आपको समझ में आया वो कैसे हम इनको डील करते हैं। अब मैं आपको वो बताती हूँ, जब सस्पेंस अकाउंट होएगा तब हम इसको कैसे करेंगे, यानी कि जो हमारी एंट्री का बी पार्ट है, बी पार्ट देखिए सेम है, क्रेडिट सेल्स टू गोपाल रिकॉर्डेड इन परचेजेस बुक एज 10,000, हाउएवर गोपाल अकाउंट वाज करेक्टली डेबिटेड। भाई गोपाल अकाउंट आपने करेक्टली डेबिट किया, इसके पहले मैंने क्या एंट्री करी थी कि गोपाल डेबिट टू परचेजेस टू सेल्स, यही एंट्री करी थी। ठीक है, अब गोपाल के अकाउंट में अगर आपने सही डेबिट किया है
तो गोपाल को हटा दीजिए, क्योंकि गोपाल को बार बार करके क्या करेंगे आप, क्योंकि उसके अकाउंट में तो आपने सही अमाउंट डेबिट किया है। तो यहाँ गोपाल की जगह हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट वही होगा। यहाँ पे 20,000 आएगा, यहाँ 10,000 आएगा, यहाँ 10,000 आएगा। सी पार्ट देखिए अब आप इसका, क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम मयंक 15,000 क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम मयंक वाज ₹15,000 वाज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। आपने गलती से उसको सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया, तो आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए, इसकी एंट्री होगी परचेजेस में जाना चाहिए था, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट सेल्स में नहीं जाना चाहिए था, आपने गलती से डाल दिया, इसलिए सेल्स अकाउंट डेबिट टू मयंक। ये भी आपको पता है डबल अमाउंट से होगी, सेम उसी टाइप की है, बस उल्टी है। 10,000 10,000, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री में देखिए, हाउएवर मयंक वाज करेक्टली क्रेडिटेड, बाकी सारी एंट्री सेम है। मयंक को क्रेडिट अगर आपने करेक्टली किया है तो क्या करेंगे, जैसे हमने पिछली एंट्री में किया था, मयंक की जगह पे मैं यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट डाल दूंगी डी पार्ट में। समझ में आ गया? सी पार्ट भी मैंने आपको करके बताया, और ये डी पार्ट में आप क्या करोगे, सिर्फ सस्पेंस का नाम डाल दोगे, क्योंकि मयंक का अकाउंट आपने एकदम सही से डाला था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखिए, मैंने आपको क्या दिया था, गुड्स रिटर्न 8,000 टू खुशी वाज रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न बुक, ठीक। अब आप ये देखिए ई पार्ट, ई पार्ट में गुड्स रिटर्न टू खुशी, गुड्स रिटर्न टू खुशी का मतलब ये क्या हो गया, परचेज रिटर्न, मैंने रिटर्न किया, यानी कि मैंने परचेज किया होगा, उसे रिटर्न कर दिया। सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, खुशी DR टू परचेज रिटर्न, PR परचेज रिटर्न, ठीक है, टू परचेज रिटर्न अकाउंट, और मैंने उसको गलती से किसमें रिकॉर्ड कर दिया, सेल्स रिटर्न बुक में, जो कि डेबिट का आइटम है, तो उसको मैंने क्रेडिट में लिख दिया, तो वो कैंसिल हो जाता है, ठीक। अगेन ये भी डबल अमाउंट से होगी, कितने रुपए का था, 8,000 का, तो यहाँ हो जाएगा 16,000, यहाँ हो जाएगा 8,000, और यहाँ पे भी हो जाएगा 8,000, ठीक। ये हमारा ई पार्ट है, फाइन। अब एफ पार्ट में देखिए, हाउएवर खुशीज अकाउंट वाज करेक्टली डेबिटेड, तो अगर इसी को मैं एफ पार्ट में करूंगी तो मैं क्या कर दूंगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, 8,000 8,000 और 16,000 16,000। अब आप बताइए, आई थिंक आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे इन एंट्रीज को पास करते हैं। मैंने आपके लिए ये 5-6 एंट्रीज बना के रखी थी कि मुझे लग रहा था कि इनसे आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल और लेकर के बताती हूँ मैं आपको, ठीक। उसके बाद अगर आपको उसके बावजूद कोई डाउट्स होते हैं तो आप बस इतना सा करिएगा कि कमेंट सेक्शन में वो अपना क्वेरी ले लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आप पूरी एंट्री भेज दो, पूरा पिक भेज दो, पूरा क्वेश्चन भेज दो, जो आपको लगता है कि भाई नहीं हो रहा है मुझसे, वो आप मुझे भेज दो। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर से उसको करके बताऊंगी कि आप उसको कैसे करोगे। अगर छोटी सी क्वेरी है तो वहीं मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। इनकेस पूरा क्वेश्चन है तो मैं पूरे क्वेश्चन का एक वीडियो बना करके दे दूंगी, या अगर आप कहोगे तो एक पिक सेंड कर दूंगी मैं आपको। सो goods worth 1,500 bought by the partner Mr. Besra for his personal use without any payment being made as yet। सुनिए, तो बड़ा अच्छी एंट्री है, ध्यान से देखिएगा। हाँ ठीक है, goods worth ₹1,500 bought by the partner, bought by Mr. B, ठीक है, फॉर हिज पर्सनल यूज, फॉर हिज पर्सनल यूज, मतलब मिस्टर बी ने कोई गुड्स खरीदे थे अपने पर्सनल यूज के लिए। थोड़ा सीधा लिख देती हूँ। ठीक, विदाउट एनी पेमेंट बीइंग मेड येट। मतलब अब तक आपने इसका पेमेंट भी नहीं किया था। was wrongly entered in the purchase buck, was
wrongly entered in the परचेज डे बुक। पहली बात, पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाले हैं तो ये ड्राइंग्स में जाता है, ठीक है। और आपने क्या कर दिया, इसको गलती से परचेज डे बुक में डाल दिया, ठीक। तो ये सस्पेंस अकाउंट की नहीं है, एज यू कैन सी, आपको दिख ही रहा है कि कोई भी अकाउंट इसने सही नहीं डाला है। तो पहली बात, ड्राइंग्स को डेबिट करो, दीज ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि ड्राइंग्स है तो डेबिट होनी थी और आपने उसको डेबिट किया नहीं, आपने क्या कर दिया, इसको परचेजेस में डाल दिया। तो एक काम करो, परचेजेस को क्रेडिट कर दो तो वो कैंसिल हो जाएगा, टू परचेजेस अकाउंट, ठीक। ये 1500 रुपए की हमारी एंट्री हो जाएगी। समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे ये क्वेरी लिए मैंने, कैसे इसको किया। सेल्स रिटर्न, सेल्स, जैसे कई बार होता है सेल्स रिटर्न का गुड्स गलती से हमने सेल्स में डाल दिया, ठीक है। एक ले लेते हैं हम एक पार्ट में, क्या लिखूं इसको मैं, कि सेल्स रिटर्न का गुड्स था, गलती से गुड्स वर्थ 130 रिटर्न बाय एम, गुड्स वर्थ ₹300 returned by M was recorded in sales book। गलती से आपने इसको सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। और एम के अकाउंट में आपने अगर सिर्फ ऐसे करके छोड़ दिया तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि एम के अकाउंट में करेक्टली इसने रिकॉर्ड किया होगा। तो पहली बात, गुड्स वर्थ रुपीज इतना रिटर्न बाय यानी कि सेल्स रिटर्न है, तो हिसाब से सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। आपने कहा इसको रिकॉर्ड कर दिया, सेल्स बुक में, तो सेल्स को भी डेबिट करिए क्योंकि कैंसिल कर रहे हैं हम। सेल्स अकाउंट डेबिट की क्यों किया हमने, कैंसिलेशन करने के लिए किया है, 2M, ठीक है, 2M। तो यहाँ हो जाएगा 300 का, यहाँ हो जाएगा 300 का और यहाँ हो जाएगी 600 की। मिस्टर एम के आगे 600, सेल्स क्योंकि ये कैंसिल किया, 300 क्रेडिट का आइटम था, डेबिट में डाल के उसको कैंसिल किया है और सेल्स रिटर्न में जाना चाहिए था इसलिए डाला है। नाउ आपको सस्पेंस अकाउंट बनाने को भी आ सकता है, जैसे आपने अभी तक के लेजर्स बनाए हैं कि सस्पेंस अकाउंट डाला, जैसे ये है सपोज करिए, या इससे पहले वाला जो मैंने क्वेश्चन किया था उसके अंदर का मैं आपको बताती हूँ कैसे बनेगा उसका सस्पेंस अकाउंट जो डेबिट का है। जैसे सेल्स टू सस्पेंस अकाउंट दिया, टू सेल्स रिटर्न, तो 2 में चला जाएगा, ठीक है। मैं आपको देख के बताती हूँ क्वेश्चन है कौन सा, क्वेश्चन तो नहीं है मेरे पास में क्योंकि मैंने वो बना दिया था आपके लिए। जैसे हम क्या करते हैं, एक लास्ट पार्ट आपको छोटा सा फटाफट बता देती हूँ। सस्पेंस अकाउंट बनता वैसे ही है जैसे हम अपने लेजर्स बनाते हैं, ठीक है। हम उसको कैसे बनाते हैं, जो हमने पुराना क्वेश्चन किया था उसमें देखिए, सस्पेंस अकाउंट अगर मुझे ये कहते हैं कि बनाना है, ठीक है, तो सस्पेंस अकाउंट, ये जो फॉर्मेट है हमारा वो हम एज इट इज, डेबिट और क्रेडिट वाला जो हमारा फॉर्मेट है वो हम एज इट इज फॉलो करेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब उस क्वेश्चन में मैंने एक एंट्री करी थी, सस्पेंस अकाउंट दिया, 2 सेल्स 2 परचेजेस, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 सेल्स अकाउंट 2 परचेजेस अकाउंट, क्योंकि सस्पेंस तो डेबिट है, ठीक है। और वो अमाउंट कितने का था, 2 सेल्स और 2 परचेजेस वाला 10,000 का। उसमें मैंने एक और एंट्री करी थी, क्या करी थी कि परचेजेस अकाउंट दिया, सेल्स अकाउंट दिया, 2 सस्पेंस, तो बाय परचेजेस बाय सेल्स अकाउंट, ठीक है। वो अमाउंट कितना था मेरे पास में, वो था 15,000 रुपए का, ये आ जाएगा। नेक्स्ट उसमें मैंने एक और एंट्री करी थी, वो खुशी के नाम से करी थी, वो तो छोड़ दीजिए। एक सस्पेंस 2 परचेज रिटर्न 2 सेल्स रिटर्न, 2 परचेज रिटर्न अकाउंट 2 सेल्स रिटर्न अकाउंट, ये कितने कितने थे मेरे, 8-8 हजार के थे, ठीक है। उसी तरह से मैंने एक सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न को डेबिट करके किया था, 2 सस्पेंस था, तो बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट बाय परचेज रिटर्न अकाउंट, वो 8,000 से ही था, वो भी सेम एंट्री को ही किया था ना मैंने। तो ये चीजें मैंने कुछ आपको करके दिखाई थी। तो ये इस तरीके से बनता है जैसे हम नॉर्मली बनाते हैं, फिर इनका टोटल करके और जो हम बैलेंसेस निकालते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो लेजर का हमारा फॉर्मेट है हमने यहाँ पे वही फॉलो किया है। तो 10,000 रुपए से आप देख लो यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस कैरीड डाउन 10,000 रुपए, और ये बुक्स जो है हमारी यहाँ पे क्लोज हो जाएंगी, ठीक है, 46,000 से।
आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि हम सस्पेंस अकाउंट बनाते कैसे। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हमारा यहाँ पे हो जाता है खत्म। इन केस आपको कोई भी डाउट्स हैं इसको लेकर के या आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो यू आर ऑलवेज फ्री टू गिव मी योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको मेरे एक्सप्लेनेशन समझ में आया, आपको मेरा सारा कुछ समझ में आया कि मैंने आपको क्या समझाया, कैसे समझाया, आपके लिए बहुत मेहनत करती हूँ मैं, देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बिल्कुल बेल आइकन दबाइएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको पता चले जैसे ही मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा। इन केस आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो भी बताइए कमेंट करके, नहीं पसंद आता है तो भी बताइए कमेंट करके। आई विल ऑलवेज एक्सेप्ट कि हाँ आपको क्या नहीं पसंद आया एंड आई विल ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। सो गुड बाय फॉर टुडे एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आइए कैजुअली विजिट करके मत जाइए, पसंद आता है तो जरूर सब्सक्राइब करिए, वो आपकी इच्छा है। ओके देन, गुड बाय फॉर टुडे।